Thank you so much. Thank you so much for having me again, and lovely to see you all today on the Sunday morning once again. So, I believe that most of us were there in the last session. So, just a brief about that. So, we discussed about mental health issues कि जो भी बिकॉज हम बहुत लंबा टाइम तक अपनी फैमिली से दूर होते हैं, चाहे हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस होता है, बट एक वर्चुअल जो रिलेशन रहता है और एट द सेम टाइम जो हम एक फिजिकल रिलेशनशिप, एक फेस टू फेस रिलेशनशिप्स, वो लाइफस्टाइल जो हम एक बीइंग ऑन लैंड जो हम उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं, वो चीज़ ऑफशोर जा कर के नहीं कई बार पॉसिबल हो पाती है एंड वी फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस। हमारे हेल्थ इश्यूज होने लग जाते हैं, डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, वी क्वेश्चन द लाइफ, वी क्वेश्चन द मीनिंग ऑफ आवर लाइफ, but still we continue doing our job because we are getting paid for that. We have responsibilities, हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है, we have to take care of our families, और साथ ही साथ जब हम वापस आते हैं तो एक इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ फैमिली के साथ वापस आते हैं कि जो हमने उनको मिस किया, जो भी चीज़ें हमने मिस करी, we come back and we appreciate and value each and every moment we spend with our loved ones. So this is what we were discussing in the last session, और हमने बहुत सारी ऐसी मेंटल हेल्थ टिप्स के बारे में भी डिस्कस किया, जैसे कि देयर वाज मेडिटेशन, हमने डिस्कस किया वैल्यू ऑफ गुड एक्सरसाइज, वैल्यू ऑफ स्लीप, कि कैसे हम ये स्मॉल लिटिल चेंजेस जो हम अपनी लाइफ में करते जाएंगे, our life will become more and more mentally strong and mentally healthy. So moving forward, जो आज का टॉपिक है, आई विल कम टू दैट पॉइंट विच इज कि जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, बिकॉज व्हेन वी आर अवे, तो कुछ समय के लिए हमारा वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहता है। हम उस लॉन्ग 6 मंथ्स के पीरियड तक हम अपने लव्ड वन से नहीं मिल पाते हैं। और जब मैं रिलेशनशिप्स की बात करती हूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम एक मैरिज या एक रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, बी इट यू आर मैरिड और यू आर यंग इनफ कि अभी आपकी शादी नहीं हुई है, बिकॉज यूजुअली पेरेंट्स के साथ दूर रहना भी इज अ चैलेंज फॉर मेनी ऑफ द पीपल, बट यहाँ पर इस आज के सेशन में हम मोस्टली बात करेंगे इस एस्पेक्ट के बारे में, विच इज रोमांटिक रिलेशनशिप, राइट? सो आई विल शेयर माई स्क्रीन. Can you see my screen? Yes, ma'am, we can see the screen. Okay. So today's session is, the topic says connected hearts, that हम जितना मर्जी दूर हों, no matter how far we are, हम अभी भी अपनी फैमिली के साथ, अपने loved ones के साथ connected हैं. So it's about being connected with your hearts, and at the same time आई वुड से कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्पेसिफिकली फॉर मरीन इंजीनियर्स जो है, हम उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं, कितना बेटर हम सस्टेन कर सकते हैं. जस्ट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी एज वेल. As Pratik ji rightly introduced, I'm a psychologist, a corporate trainer, and I've been delivering sessions in many corporates, IT sector, infrastructure, every like medicine, pharmaceutical, इन सारे sectors में भी trainings दिए हैं, and also government of India में भी there are different departments जहाँ पर soft skill development programs किए हैं. So yeah, moving forward, देखिए ये जो सेशन है, मैं ये चाहूँगी कि हम जितना हो सके उतना इंटरैक्ट करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, ताकि हमारे जो व्यू पॉइंट्स हैं वी वी स्टार्ट बीइंग ऑन द सेम पेज, और हम जो यहाँ से लर्निंग्स ले रहे हैं उसमें अगर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आप सब भी अपने पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। और कुछ अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, या ये मैंने इम्प्लीमेंट किया ये नहीं हो पाया, सो हम वो आपके चैलेंजेस को भी बहुत अच्छे से यहाँ पर सुनेंगे, समझेंगे, और उसके उसके बेस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस निकाल के लेके आएंगे। सो बाकी वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज़ कि जैसे जब मेरे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, या मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट जब वन ऑन वन सेशंस लेती हूँ,
तो बहुत सारे मैरिटल इश्यूज भी होते हैं, अभी लोगों के रिलेशनशिप जब ब्रेक हो रहे होते हैं, या मैं बात करूँ कि मैरिजेस ब्रेक हो रही होती हैं, डिवोर्स हो रहा होता है, तो वो सारे केसेस भी मैंने डील किए हैं। एंड काफ़ी रिलेशनशिप्स को लेकर के काफ़ी इन डेप्थ मतलब चीज़ें करी भी हैं, प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, तो वी विल ऑल डिस्कस इट टुडे। ओके, तो मैं ये एक जो हम सब एक जब भी किसी रिलेशनशिप में आते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो हम बहुत एन्जॉय करते हैं या जिस वजह से हम उस रिलेशनशिप में आते हैं और क्यों हम उसको सस्टेन करते हैं। चाहे हमारी मैं एक नॉर्मल रिलेशनशिप की भी बात करूँ, मतलब नॉट फ्रॉम ओनली अ पर्सपेक्टिव ऑफ मरीन इंजीनियर्स, एक नॉर्मल एक रिलेशनशिप की भी बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे झगड़े, लड़ाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। But still we maintain that love, that companionship, because वो कहते हैं ना कि जो हमें एक रिलेशनशिप से मिलता है दैट इज ग्रेटर दैन द कॉस्ट ऑफ दैट रिलेशनशिप, कि हम उसमें जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज वी फील एट ईज। बट साथ ही साथ इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर एक रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी आ जाए, मतलब कि टॉक्सिक हो जाए रिलेशनशिप, जहाँ आपका पार्टनर आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको डिमीन कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, इट कुड बी डोमेस्टिक वायलेंस और इट कुड बी वर्बल अब्यूज, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो डेफिनेटली दैट इज़ नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप, उसमें रहना सही नहीं है। बट मोर और लेस जो एक रिलेशनशिप अपने साथ वो कहते हैं ना कि अगर एक किचन में कुछ बर्तन है तो वो आपस में अगर साथ में है तो कहीं ना कहीं वो खड़केंगे ही। तो एट द सेम टाइम अगर एक दो दो लोग इकट्ठे एक जिंदगी जी रहे हैं लाइक एज अ पार्टनरशिप, सी बिकॉज हम हमारे खुद की एक पर्सनालिटी होती है, हमारे खुद के कई ओपिनियंस होते हैं, डिज़ायर्स होती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा पार्टनर है वो हमारी बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मैच करती हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका वर्क, फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट? और आपके पार्टनर के लिए रिलेशनशिप, स्पेंडिंग टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर वो नहीं होता तो ही और शी फील्स disheartened एंड नॉट कंप्लीट, डिप्रेस्ड, ये सारी चीज़ें। एट द सेम टाइम आपके लिए एक हैविंग अ गुड रिलेशनशिप इज लाइक हैविंग दैट सर्कल ऑफ ट्रस्ट एंड दैट सेफ्टी, कि ठीक है वी आर इन द रिलेशनशिप बट आगे बढ़ो, लाइफ में आगे क्या करना है, ऑल दोज थिंग्स। तो जहाँ पर इन वैल्यूज को लेकर के क्लैश होता है किसी भी रिलेशनशिप में, तो वहाँ पर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं और मिसमैच ऑफ ओपिनियंस होता है, और कई बारी you know and over a period of time it leads to divorce and things like that, right? So being on the same page on the values that you both want in life, वो बहुत important है, that lays as a foundation for a relationship. और अगर हम बात करें कि एक रिलेशनशिप में आकर के व्हाट डू वी गेट, हमें एक इमोशनल सेफ्टी का फीलिंग होती है दैट हो सकता है कि बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप हम अपने पेरेंट्स के साथ उतना क्लोज ना फील करते हों एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो डिज़ायर्स हैं या जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एक मिसमैच ऑफ ओपिनियंस है, या वो क्लोज बॉन्ड कहीं ना कहीं हम नहीं फील करते। बट जो अगर मैं एक पार्टनरशिप की बात करूँ, व्हेन जो आप डीप बॉन्ड उनके साथ शेयर कर सकते हो, दैट इज लाइक way beyond what you can experience in any other relationship, right? There is love, there is companionship, you get a partner for life. आप इकट्ठे you can plan for trips, आप इकट्ठे फन कर सकते हो, आप अपने मन की बात शेयर कर सकते हो, एंड ये सारी चीजें जो एक रिलेशनशिप के साथ आती हैं। एनीवन वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग? आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ ऐड कर सकते हैं इफ यू वांट टू। एनीवन? ठीक है, आगे मैम, बढ़ते ये हैं। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट लॉन्ग डिस्टेंस में काफी मुश्किल हो जाता है, तो ओके, उस केस में हम क्या कर राइट, सकते हैं? वो हम काफी उस मैंने अपने पॉइंट पे फ्रेंड्स को आएंगे। देखा है कि मरीनर्स के केस में ना एक्सपेक्टेशन मैनेज करना बहुत बहुत काफी मुश्किल हो जाता है, हम्म। क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन वेयर स्पाउसेस पुट और गर्लफ्रेंड्स पुट ऑन, फाइनेंशियल हम्म। एक्सपेक्टेशन काफी रहता है।
किसी फाइनेंशियल हर एक्सपेक्ट। एक्सपेक्टेशन, और उसको हाँ। कंपनसेशन भी फाइनेंस से किया जाता है काफी समय तक। सो अच्छा, सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि अगर हम एक-दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, बट एक चीज़ है व्हिच योर पार्टनर कैन रिलाई ऑन यू इज़ द फाइनेंसेस, क्योंकि वो पूरी फैमिली का ध्यान रख रहे हैं, लाइक द पर्सन हैज़ टू बी देयर फॉर द फैमिली फैमिली ऑल द टाइम। तो वहाँ पर एक फाइनेंशियल बर्डन लगता है। बट आई थिंक दैट इज़ वेरी कॉमन। वो एक फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो एक नॉर्मल रिलेशनशिप में भी होता ही है कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ द फैमिली। तो इसमें कोई मैं जेंडर डिफरेंस नहीं कहूँगी। एक वो इफ अ फीमेल इज़ अर्निंग तो उसके ऊपर भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी एक मेल के ऊपर है। तो वो दैट समथिंग इज़ समथिंग व्हिच इज़ कॉमन, राइट? एंड कंपनसेट करना अगर किसी का, इफ अ पर्सन इज़ इनटू बिज़नेस या जॉब में भी है, तो वो होता ही है कि ठीक है आपके पास टाइम नहीं है। इन जनरल भी वो दिन के 1 या 2 घंटे ही मिलते हैं व्हिच यू कैन स्पेंड विद ईच अदर, राइट? बाकी सब मोस्टली टाइम आजकल लोगों का अपने काम पर ही बीतता है। So I think that is something which is very common, right? Anything else you want to add as a benefit of relationship? You want to add something here? कि एक बेनिफिट ऑफ relationship में, बेनिफिट yeah. ऑफ रिलेशनशिप, तो आपने काफी लिख दिया है। Hmm. एंड अभी भी जैसे मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, दोज हु आर नॉट मैरिड, स्टिल नॉट Right. मैरिड, तो एट Mm-hmm. टाइम्स someone to talk to or someone to have fun Hmm. is प्रोज एंड कॉन्स में वो वही एक ही प्रो है कि आपको कोई भी चीजें हो तो यू कैन शेयर विद समवन, क्योंकि आवर पेरेंट्स ग्रो ओल्ड एट टाइम्स। अब क्या होता है ना कि जब आप यंग होते हैं, हम लोग भी यंग होते हैं, तो पेरेंट्स के साथ काफी चीज शेयर करते हैं। बट अब Hmm. पेरेंट्स के भी तो अपने सोशल नेटवर्क होते हैं, और जब पेरेंट्स ग्रो, व्हेन पेरेंट्स ग्रो ओल्ड एंड देन यू एक्चुअली फील द नीड ऑफ कंपेनियनशिप सबसे ज्यादा। तो ये Hmm. मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट है एक Hmm. स्टेबल पार्टनर होने का। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पर अगर ठीक है, एक है कि मैरिटल रिलेशनशिप, एक होता है कि जहाँ पर मैरिज नहीं हुई हुई है, इट्स अ रिलेशनशिप, राइट? उस केस में क्या होता है कि एक सेंस ऑफ, ठीक है, इफ योर लव इज दैट स्ट्रांग कि आपको बिल्कुल पूरा ट्रस्ट है एंड एवरीथिंग, बट जब शादी नहीं हुई है तो उस टाइम पर एक ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हो सकते हैं कि यू आर अवे और आपके माइंड में बहुत सारी वरीज हो सकती है अपने पार्टनर को लेके, एंड इट्स बोथ वेज। चाहे वो एक फीमेल है एंड बीइंग अ मरीन इंजीनियर यू आर ऑफशोर, आप डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जा रहे हैं, आप अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो जब आप अलग लोगों से मिलेंगे तो देर आर चांसेस एट द सेम टाइम जो घर पर है, ठीक है, यू वांट टू ऐड समथिंग? ओके, सो जो घर पर है उसके बहुत सारे ऐसे सॉलिड कनेक्शंस हो सकते हैं जिससे एनीवन कैन हैव प्रॉब्लम विद ईच अदर कि आई एम नॉट देयर, व्हाई आर यू सो क्लोज टू दिस पर्सन और दैट पर्सन, आई डोंट लाइक द कंपनी ऑफ दैट पर्सन। सो वो एक ट्रस्ट इश्यूज भी कहीं ना कहीं आ सकते हैं, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट मरीन इंजीनियर्स, जिसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में आगे बात करेंगे। ओके, सो ये तो हो गया रिलेशनशिप से हमारे को क्या क्या चीजें मिलती हैं, लाइक व्हाई आर वी डिस्कसिंग इट टुडे? अगर ये इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट ना होता हमारी लाइफ का तो आज हम इस बारे में डिस्कस ना कर रहे होते। बट हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं एज अ ह्यूमन, हमारे लिए वो एक फाउंडेशन है, राइट? फाउंडेशन फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू इन आवर लाइफ्स, ठीक है? वी नीड दैट इमोशनल सपोर्ट बैक होम, चाहे हम काम में जितना मर्जी बिजी हों, बट वी नीड दैट need that companionship no matter where we are, be it India, be it abroad, everywhere. Relationships are put in a lot of importance. So आगे बढ़ते हैं। जब हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं स्पेसिफिकली, मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें एक नॉर्मल रिलेशनशिप से, एट द सेम टाइम वी कंपेयर इट विद द रिलेशनशिप विच मरीन इंजीनियर्स हैव, तो उन रिलेशनशिप में क्या डिफरेंट होता है, क्या सेम होता है? आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑन दैट एज वेल। तो आप सभी अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जो मैम, भी आपको लगता है सबसे कि बड़ा क्या सेम। सबसे सबसे बड़ा डिफरेंस है कि क्योंकि आई एम नॉट एन एक्टिव सेलर फ्रॉम हम्म। लास्ट 12 years नाउ। हम्म। जब मैंने सेलिंग छोड़ी तो मोस्ट ऑफ अस वेयर मोस्ट ऑफ माय बैचमेट्स वेर अनमैरिड, हम्म। तो नाउ मोस्ट ऑफ अस आर मैरिड।
Hmm. पहला रियूनियन था हम लोग का लास्ट ईयर। Hmm. तो वेयर आई वाज एक्चुअली डिस्कसिंग लॉट ऑफ थिंग्स, जहाँ मैंने ऐसे ही डिस्कशन में नॉर्मल बोल दिया कि मोस्ट ऑफ माय बैच इज अ चीफ इंजीनियर। वाइफ वाइफ बैठी हुई थी Sorry. एंड सबकी वाइफ भी बैठी थी और सब लोग बैठे थे, अच्छा। जस्ट डिस्कसिंग कि एंड चीफ इंजीनियर की। तो आई डिस्क्लोज की नॉर्मल सैलरी क्या होती है और प्रोग्रेशन कैसे होता है। Hmm. मेरे 4-5 दोस्त लोग मुझे साइड में ले गए। Hmm. उसके बाद बोलते हैं यार तुम बहुत गलत, बहुत यू हैव डन अ फेलिंग मिस्टेक, जिसको हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में बोलते थे, कि हम Hmm. लोग ने अपनी वाइफ को सैलरी नहीं बताई है अपनी। ऐसा सही। क्यों? तो ये तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये सब जनता से। सो एंड दैट वाज समथिंग वेरी शॉकिंग टू मी, एंड मुझे उस समय समझ में नहीं आया। तो दैट वाज ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो गूगल भी कोई कर लेगा तो सैलरी पता चल जाएगी किसी भी Hmm. रैंक। Hmm. दैट इज समथिंग विच आई वांट टू आस्क पीपल हु आर एक्टिव सेलर्स, क्या आप ऐसा करते हैं? एंड अगर करते हैं तो थोड़े मेरे ज्ञान, क्योंकि उस समय क्या है था, अपने बैच से तो आप कुछ बोल नहीं सकते, सुन सकते हो बस, क्योंकि बैचमेट हैं। उनसे आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, उनके हम लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा आर्ग्यू नहीं कर सकते, लड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर मैंने समथिंग वेरी न्यू फॉर मी। बट Hmm. अब कुछ लोग उसमें आए हैं और मीटिंग में, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है, कि और आनंद सर भी हैं, वो थोड़ा बता सकते हैं। इट्स अ वेरी क्लोज कम्युनिटी, तो हम लोग को अ, बिना बिल्कुल, बिल्कुल, ये बताना चाहिए है मतलब क्या हाँ, रीज़न है इसके why- पीछे की? See, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि फाइनेंस। reason behind this is if you are disclosing your earning part to your close one. So sometimes people are not thinking like us. See, we are a male earning member, so we are thinking about the parents. We are thinking about our close ones like brother, sister, or any other person. But wife is not thinking about your brother, your parents. Same, not everybody have the same mentality, but some people don't have such kind of mentality that they are thinking about your parents. Then problem is arising over there is then wife is asking about why you are helping to the such kind of people. So that's why people are hiding such kind of things. ओके, ओके। आई थिंक ये मतलब देखिए आई थिंक ये जो है ये बहुत ही एक पर्सनल एस्पेक्ट Totally है। depend. Yeah, yes, yeah, totally depend on the acceptance. The हुँ, people, some people having the acceptance that they are accepting the things that okay, my husband is earning and he is try to manage everything. But हुँ। some of the people are not accepting that such kind of things. That okay, uh, it should be happen or not to be happen. ओके, आई गेट इट मतलब मैं इस चीज़ को इस तरह से देखूँगी कि जहाँ पर हम सेम बीइंग इट सेम और डिफरेंट की अगर हम बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही एक पर्सनल ओपिनियन है जो कि अ पर्सन हू इज़ एनी अदर जॉब, बी इट आईटी फील्ड में वो है या वो किसी बिज़नेस में है, तो जिसको हाइड करना है, वो अगर किसी बिज़नेस में भी है, वो तो भी अपनी एक्चुअल इनकम कहीं न कहीं नहीं शो करेगा और जिसको Yes, of बताना course. है, वो Yes, I जैसे belong to a businessman family, so we are not disclosing such kind of things to our family because if suppose अगर आपका मेरे वीडियो हैंग कर मेरे रहा है, आपका वीडियो हैंग कर गया है शायद, मेरे ही स्क्रीन पे कर रहा है कि बाकी लोग की स्क्रीन पे भी कर गया है? सर आपके स्क्रीन पे खंडा लग रहा है। यहाँ तो वहाँ सही आ रहा बाकी था। लोग चल रहा है, ठीक है ठीक, हम गो नहीं है। एक्चुअली मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हुँ, आपके वॉलेट में 100 रुपीज है, हुँ, ठीक? और Okay. उस वॉलेट से Okay, I आप will speak with Cap. Okay. Okay. उस वॉलेट से आप 100 रुपीज में से Okay. आउट ऑफ 100 रुपीज 10 रुपीज उसको निकाल के एक्सपेंड करते हो तो आपके दिमाग पे प्रेशर आता है, एक स्मॉल प्रेशर आता है कि अच्छे 10 रुपए निकल गए, ठीक? हुँ, लेकिन वो प्रेशर अगर सपोज मेरा क्लोज लाइक वाइफ, माय पेरेंट्स, उनको अगर मैं बोलता हूँ कि अच्छा ठीक है आप बताओ मैं अपना ही कर लूंगा, तो वो प्रेशर, एक जो प्रेशर सेल्फ इंड्यूस प्रेशर और वॉट एवर, वो एक हुँ, पर्सन के ऊपर रह रहा है।
अगर वो पैसे आप अपनी वाइफ को बता रहे हो, पेरेंट्स को बता रहे हो, भाई को बता रहे हो, तो 4 लोगों पे प्रेशर इंड्यूस होगा कि दिस मच ऑफ मनी यू हैव यू एक्सपेंड। सो Okay. तो if some people are, that's why they are hiding such kind of things सी कि आई इस थिंक टाइप ये के। बहुत कॉमन है, कई लोग ऐसा करते हैं, राइट। मैं अगर फीमेल्स की बात करूँ तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसा करते हैं कि जितनी उनको पॉकेट मनी मिलती है या चाहे वो अर्न भी करती हैं, तो दे कीप अ फिक्स्ड अमाउंट और सर्टन अमाउंट विच इज़ फॉर हम उसको इमरजेंसी सेविंग कह सकते हैं कि। एंड सिमिलरली मेल्स भी करते हैं कि वो अपना एक्चुअल नेटवर्थ नहीं बताना चाहते हैं, ताकि वो जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, बिकॉज वो बाहर हैं, राइट। और क्योंकि दे आर नॉट इन कंट्रोल, दे आर मतलब वो डेली एक्टिविटीज को ओवरलुक नहीं कर पा रहे हैं, वो दूर है। तो पीछे यस से कहीं सी ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपके जब आप ज्यादा अर्न करते हैं तो आप अपने पैसे को लेकर और ज्यादा पोजेसिव हो जाते हैं। आपके अंदर एक फ़ियर आ जाता है कि ये पैसा मेरा मतलब रहे। ये पैसे से एक एक लगाव हो जाता है, एक पॉसेसिवनेस होती है कि जो मैं इतनी मेहनत करके पैसा अर्न कर रहा हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि एज़ मर्चेंट इंजीनियर्स आप जब 6 महीने वापस होते हैं, तो आपके अपने भी कुछ प्लान्स होते होंगे कि मैं इस पैसे को ऐसे इन्वेस्ट कर दूँ, मैं वैसे इन्वेस्ट कर दूँ, बिकॉज़ द पर्सन हू इज़ अर्निंग दे फील दैट they have greater responsibility of that finances, that greater ownership of that finances, कि इस पैसे पे पहला हक मेरा है, राइट। एंड मैं जितना चाहूँ मैं उतना जिसको देना चाहूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं 5 लाख रुपए कभी कमा रहा हूँ एक महीने का, तो मैंने अपनी वाइफ को 1 लाख देना है, मैंने अपने पेरेंट्स को 1 लाख देना है, इन दैट मैनर, और बाकी सेव होना चाहिए, राइट। बिकॉज अगर मैं एक नॉर्मल इसका टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस क्या लगता है कि एक मरीन इंजीनियर और उसकी वाइफ के बीच में झगड़े ज्यादा होते हैं या कम होते हैं? होना भी चाहिए। मैम Okay. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है, हम्म। हाइपोथेटिकल दोस्त चलिए मान लेते हैं। हम्म। वो 1 साल से शिप नहीं ज्वाइन कर पा रहा है क्योंकि उसको अपनी वाइफ को लेके जाना है शिप पे। और अभी जब आप बहुत ही पॉलिसी बहुत वो हो जाती है कि लाइफ बोट कैपेसिटी लॉट ऑफ थिंग्स आर डिपेंडिंग अपॉन, तो उसको नहीं शिप नहीं मिल रहा है वैसा जहाँ वो वाइफ को लेके जा सके। और हम्म। उसकी नई नई शादी हुई है। और हम्म। एक मरीनर चाहे जितना भी पैसा कमा ले ना, 1 साल में पूरा पैसा खत्म हो जाता है उसका। अब हम्म। उसका पैसा भी खत्म हो चुका है और उसको वाइफ के साथ वो ज्वाइन भी नहीं कर पा रहा। अब वो जाएगा, फाइनली जाएगा। खन्ना खन्ना, यू आर टॉकिंग अबाउट मी राइट? नहीं यार बट मेरी नई नई शादी नहीं हुई है, मुझे 5-6 साल हो गए। अरे तुम्हारे बारे में बात ही नहीं कर रहे अब। तो हाइपोथेटिकल दोस्त का मुझे फंडा बहुत अच्छे से पता है। फिर ठीक। तो देखिए ये खैर, जो वैसे टॉपिक वैसे वै, वैसे मैम इस सेशन को फिर से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई बात ही नहीं कर रहा, तो मैं सोचा मैं ही बात कर लेता हूँ। अ, तो प्रेरणा प्रेरणा मैम, आपने जो बोला कि मरीनर मरीनर का केस सबसे अलग कैसे हो जाता है? क्या राइट। उसका अपना सोशल लाइफ नहीं है? क्या वो हम्म। बाकी नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव नहीं कर सकता है? वो उसका केस सबसे अलग कैसे है? अगर अगर आपने स्टार्टिंग में कहा कि वो बहुत बाहर जाता है, लोगों अलग अलग टाइप के इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोगों से इंटरेक्ट करता है, उससे उससे ज्यादा बाहर तो नॉर्मल लोग जाते हैं बाहर। अब इंडिया में भी ट्रैवलर्स तो बहुत है, वो बहुत इंटरनेशनल टूर कर रहे हैं। तो क्या वो हम लोग से ज्यादा, हम लोगों से कम लोगों के इंटरेक्शन में आ रहे हैं क्या वो लोग भी ज्यादा बिल्कुल। आ रहे हैं। देखिए तो मरीन बहुत मरीन इम्पोर्टेंट इंजीनियर। हाँ। बहुत ओके ओके। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने जो रेज किया है। तो देखिए, आप जो कह रहे हैं कि जो लैंड पे हैं वो लोग भी तो जाते ही हैं, कितने सारे ट्रैवलर्स हैं अपनी फैमिली से भी दूर रहते हैं। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे एनआरआईज भी होते हैं जो जिनकी फैमिली इंडिया में है बट वो बाहर सेटल्ड हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे हैं जो आउट ऑफ इंडिया ही चले जाते हैं, जो इतना ऑफन अपनी पेरेंट्स से मिल भी नहीं सकते। या अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो जिस भी जैसे यूपी, गुजरात ऐसे अलग-अलग स्टेट से आकर के वो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसी सिटीज़ में जॉब के लिए चले जाते हैं या पढ़ने के लिए चले जाते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि क्या वो लोग अपनी फैमिली के बिना नहीं रहते हैं? या मोस्ट केसेस में ऐसा भी होता है कि हस्बैंड और वाइफ जो हैं चाहे साथ रहते हैं बट उनकी शिफ्ट्स ऐसी हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हैं।
किसी का वीकेंड वर्किंग होता है तो किसी का वीकेंड फ्री होता है। तो देखिए मैं मतलब आई वुड लाइक टू कंक्लूड ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज कि अगर हम इसको जितना सेम लेकर के चलेंगे कि हमारी जो कंडीशन है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ कि स्ट्रेसफुल है, तो हमारे को ना चीज़ें मैनेज करने में वो हिम्मत नहीं बटेगी क्योंकि हम अपने सिचुएशन को ज़्यादा कंट्रोल दे रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि नहीं क्योंकि हम अपनी फैमिली के साथ नहीं होते, क्योंकि हम अपने पार्टनर से दूर होते हैं, तो हमारी तो जी बहुत बुरी सिचुएशन है। तो हम अगर सिचुएशन पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे तो हम उससे बाहर नहीं निकल पाएँगे। बट अगर हम ये सोचेंगे कि यार दिस इज़ नथिंग डिफरेंट, जहाँ पर प्यार है वहाँ पर सारी चीज़ें एक पार्टनर को ऑब्वियस सी बात है कि या तो आप शादी के बाद मरीन इंजीनियर बने हो, तो अलग बात है कि एक सडनली लाइफ चेंज हो जाए और वाइफ को जिसका कोई आइडिया ही नहीं है एंड देन शी स्टार्ट्स कंप्लेनिंग। बट अगर शादी से पहले ही वाइफ को पता है दैट माय हस्बैंड इज एन मरीन इंजीनियर और वो इतने 6 महीने बाहर जाएगा, तो वो सोच समझ कर शादी करी है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टार्टिंग के 2 से 3 साल हैं वो बहुत डिफिकल्ट भी लगे कि ओ माय गॉड मैं कैसे मैनेज करूं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किसी भी फैमिली फंक्शन पे जाना है, सब अपने पार्टनर्स के साथ आए होते हैं, मैं अकेले क्यों जाऊं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी मतलब वो तो बाहर है, मैं उसकी फैमिली के साथ क्यों निभाऊँ कि कभी उसकी फैमिली में ये गेट टुगेदर है, कभी आई डोंट लाइक बीइंग देयर और मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, राइट? और मैं अकेली ही हूँ, तो शादी होने से भी क्या ही फ़र्क पड़ गया, शादी से पहले भी तो ऐसे ही थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बट क्या चीज़ उस चीज़ को लेकर के चलती है इज़ लव। कि अगर आपस में वो प्यार है, तो वो दूर रहकर भी आप उसको एन्जॉय कर सकते हैं और पास रहकर भी, जो हम आगे अभी बात भी करेंगे कि हाउ कैन वी एक्चुअली एन्जॉय आवर लव लाइफ बीइंग ऑन शोर ऑल्सो। ठीक है कि मतलब अलग-अलग रहकर भी, लॉन्ग डिस्टेंस में रहकर भी हम कैसे एक अच्छी लाइफ को एन्जॉय कर सकते हैं। बिकॉज़ दी अपना बना-बनाया प्रोफ़ेशन तो कोई भी नहीं छोड़ता, बिकॉज़ वी ऑल नो कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसे से ही घर चलता है। एंड इफ यू आर इनटू दिस प्रोफ़ेशन तो कोई ऐसा यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि यू लीव योर प्रोफ़ेशन फॉर योर फैमिली। यूजुअली ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर केसेज़ में ऐसा होता है, जहाँ पर बिल्कुल ही गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। सो आई बिलीव कि हर हर मैरिज के अपने खुद के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, ठीक है? सिमिलरली इस मैरिज में भी है और कई बार ऐसा भी होता है, इंडिया में भी हमने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं कि हस्बैंड बाहर रहता है, वाइफ इंडिया में रहती है, तो वो भी केसेस हैं। बट ये हम अच्छे एस्पेक्ट पे देखें कि जो 6 महीने हैं, बिकॉज मैंने इस टॉपिक पे ये प्रेजेंटेशन या आज की टॉक के लिए काफ़ी R&D भी किया, काफ़ी रिसर्च करी, एक दो लोगों से बात भी करी, तो बहुत लोगों ने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी बहुत हाईलाइट किया है। तो जो प्रोज हैं और कॉन्स हैं, हम उन दोनों चीज़ों को भी आगे आने वाली स्लाइड्स में भी डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल फिगर आउट कि ठीक है व्हाट इज इट विच वी हैव टू डील, और हम क्या चीज़ है जिसको हमारे को सीखना है डील करना। तो पहले शुरू करते हैं प्रोज से, क्या फ़ायदे हैं। यूजुअली क्या होता है कि हम अब चाहे अगर मैं एक नॉर्मल रिलेशनशिप की बात करूँ, साथ रहते हैं, बट वो कहीं न कहीं वो वैल्यू नहीं होती है एक दूसरे की। क्योंकि वी आर मतलब एक होता है ना, वी क्या कहते हैं उसको, टेक इट ईज़ी एटीट्यूड आ जाता है, टेकन फॉर ग्रांटेड एक बिहेवियर हो जाता है कि हम जो एक दूसरे के हम सोचते हैं कि ठीक है आज कहीं नहीं गए, कल चले जाएँगे। मतलब ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे हफ्ते भी निकल जाते हैं व्हेन यू डोंट गो आउट, है ना? और ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि ठीक है जब आप एक फैमिली सेटअप में रह रहे हो तो आपका पार्टनर के साथ एक स्पेशल कनेक्शन उतने अच्छे तरीके से नहीं जुड़ पाता। बट व्हेन यू आर अवे फ्रॉम ईच अदर तो सबको पता है कि यार वो गर्ल इज सैक्रिफाइसिंग सो मच, है ना? कि हस्बैंड अगर काम पे गया तो गर्ल इज द वन हु इज बीइंग सपोर्टिव एंड एवरीथिंग। तो वहीं फैमिली भी सपोर्ट करती है कि ठीक है नहीं नहीं आप कॉल करो, एक बेटर कनेक्शन डेवलप होता है और एट द सेम टाइम आप अप्रिशिएट करते हो एक दूसरे के साथ वो मोमेंट्स, यू लुक फॉरवर्ड टू इट, यू मेक प्लान्स। मतलब इफ आई कंपेयर तो मैं ये देखूंगी कि अगर कोई इंसान पूरा साल भर एक दूसरे के साथ रहा है, ठीक है, ठीक है, एक दूसरे की आदत हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट विद टाइम यू गेट यूज्ड टू इट कि ठीक है अब ये टाइम हमने साथ में बिता लिया, नाउ इट्स टाइम टू गो। और वो बुरा भी लगता है, यू फील दैट कि इतना अच्छा कनेक्शन हमारा है, अब वापस से जाना है, बट स्टिल आपको कहीं न कहीं वो एक फैक्टर रहता है कि
नहीं ठीक है, एक मेंटली आप प्रिपेयर हो जाते हो विद टाइम कि आज जो चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है, साल 2 साल में, 3 साल तक आते-आते उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी कि ठीक है, योर माइंड ऑल्सो गेट प्रोग्राम्ड कि ठीक है, 6 महीने हम साथ हैं तो हम मतलब वो साल का जो इकट्ठा टाइम भी नहीं लोग स्पेंड कर पाते इकट्ठे, हम वो 6 महीने में कर लेते हैं, राइट? सो साथ ही साथ बहुत सारी फीमेल्स ने जो भी मैंने काफ़ी सारे इसके ब्लॉग्स और सारी चीज़ें देखी तो व्हाट फीमेल्स हैव एक्सप्रेस्ड इज कि दे फील इंक्रीज्ड इंडिपेंडेंस। जैसे आजकल हम देख ही रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं, जिनको एक वो क्या कहते हैं उसको कि एक क्लोज स्पेस, एक प्राइवेसी चाहिए, एक इंडिपेंडेंस चाहिए हर चीज़ को लेकर के, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं चाहिए चीज़ों की। तो दे आर हैप्पी इन दैट इंडिपेंडेंस ऑल्सो बिकॉज उनको दोनों साइड के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बीइंग इंडिपेंडेंट ऑल्सो, और जो वर्किंग है तो वो अपने काम पे और ज़्यादा फोकस कर सकते हैं उस दौरान। लेकिन जब उनके हस्बैंड आ जाते हैं तो एक वो मैनेज बहुत करना उस टाइम पर कई बारी एक वो बैलेंस आउट हो जाती हैं चीज़ें, विच बिकम्स लिटिल ईजियर, राइट? सो सबसे बड़ी बात ये है कि कई लोग पूरे साल भर में भी वो टाइम इकट्ठे नहीं या वो एन्जॉय नहीं कर सकते वो मोमेंट्स टुगेदर, और वही अगर आप 6 महीने में इकट्ठे कर लेते हैं, तो उससे बढ़िया बात कोई नहीं है। So you learn to do things for each other, make feel special, and your relationship is purely not physical, कि सिर्फ ये नहीं है कि एक physical intimacy ही है, physical connection नहीं भी है, but your relationship is very pure, कि आप बातों से, emotion से, you are connected with heart with each other. And it is important that both the partners are equally involved. मतलब अगर अगर आप एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर हैं, आप अगर शिप पर हैं, तो ये आपकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रखना, अपना अपना कनेक्ट मेंटेन रखना, और एट द सेम टाइम वो एक फीमेल की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके चलना। एनीवन वुड लाइक टू ऐड समथिंग? क्या कोई कुछ ऐड करना चाहेगा यहाँ पे? अभी प्रोज के बारे में बात हो रही है, कॉन्स के मैम बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो प्रोज अगर कोई ऐड करना चाहता है तो बताइए, बिकॉज कॉन्स और उसके क्या सॉल्यूशंस है वो सब अभी हमने बात करनी है। 10-12 साल बाद तो बता सकता हूँ कि बहुत अच्छा लगता है जब बीवी जाती है बाहर तो। मैम एक चीज जैसे डिस्कस करना चाहता था, जैसे आजकल वाइफ का थोड़ा हो गया है कि न्यूक्लियर रहना है उन्हें, हम्म मदर फादर के साथ उतना नहीं बनता है। हम लोग चले जाते हैं तो मदर फादर भी मतलब होते हैं, छोटे मोटे सास बहू के झगड़े जो होते हैं, तो हम्म हम होते नहीं है उस वक्त संभालने के लिए, तो वो थोड़ी सी एक दूरी बंदी चली जाती है। तो उसके बाद चलो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि ठीक है, तुम अपने हिसाब से रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो थोड़ी सी इंडिपेंडेंस आने लगती है वाइफ को, दैट इज गुड ऑल्सो, सो दैट शी कैन हैंडल आवर बेबी एवरीथिंग एंड ऑल। बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब जैसे हम लोग वापस आते हैं शिप पे से, तो वो थोड़ी सी इंडिपेंडेंस उनको ऐसा लगता है कि वो छिन रही है उनसे, क्योंकि अब लाइफस्टाइल वापस चेंज होगा। वो 6 महीने के लिए अब वापस हमारे हिसाब से, हमारे तरीके से थोड़ा सा रहेंगी, और ये है, तो वो एक प्रॉब्लम आने लगती है बीच में, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से फिर झगड़े बढ़ने लगते हैं। फिर बीच में भी लोग आते हैं, जैसे ऑब्वियसली वाइफ होती है, वो अपने घर वालों से थोड़ा ज्यादा टच में रहती है, तो उनसे बातचीत करती है। अब वहां पे कोई भड़काना चाहता है कि मतलब बेसिकली द पीपल आर लाइक दे डोंट वांट टू सॉल्व द रिलेशनशिप, दे दे वांट टू लाइक तुम इंडिपेंडेंट बनो, तुम अपना ये करो, मतलब रिश्ते को खराब करवाना चाहते हैं। बट वो वाइफ को समझ में नहीं आता है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है मेरे को समझ में नहीं आता है ये सारी चीज। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा कि ये जो ट्रांजिशन होता है कि एक 6 महीने एक बहुत लंबा पीरियड होता है कि जब आपको एक तरीके से रहने की आदत पड़ जाती है। यू लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ एक शादी से पहले और शादी के बाद की सिचुएशन, कि शादी से पहले आप एक बैचलर हैं, आप जैसे मर्जी रह लें, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं कि आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, एंड सडनली व्हेन यू गेट मैरिड, तो आपको दूसरे को भी एक्सेप्ट करना है, उसके मतलब कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ रहने के तौर तरीके हैं, उसको भी एक्सेप्ट करना और खुद को भी कहीं न कहीं चेंज करने की ज़रूरत होती है।
एज अ पर्सन ऑल्सो, और छोटी मोटी अपनी हैबिट्स भी चेंज करनी पड़ती हैं। तो वो एक ट्रांजिशन, लाइफ का एक ऐसा ट्रांजिशन होता है कि कहा जाता है कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और स्टार्टिंग का जो 1 साल है वो बहुत क्रुशियल होता है, राइट? तो और आप ये बात कर रहे हैं कि हर 6 महीने बाद ऐसा होना, राइट? कि एक इंडिपेंडेंस को फील करना, फिर से वो चीज़ चले जाना, एक इंडिपेंडेंस को फील करना, फिर से वो चीज़ चले जाना। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना बिल्कुल ऑब्वियस है, राइट? और अगर एक फीमेल अकेली है और उसके अपने इन-लॉज़ के साथ उतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, तो और हस्बैंड भी साथ में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने जो मायका है या अपना जो अपने मदर-फादर हैं, उनके साथ कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा विद टाइम, है ना? कि वो नहीं है तो वो सारा स्पेस उन्हीं को मतलब दिया जाएगा, वो सारा जो वॉइड है एक लाइफ में, वो अब कंपनसेट करेंगे आकर के। तो उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी विद टाइम, कि यार आप तो 6 महीने के लिए आते हो, बट वो लोग तो दे स्टे देयर फॉर मी, तो उनकी इम्पोर्टेंस भी आपसे ज़्यादा होगी, राइट? बहुत बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या होता है कि देखिए, इसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है। इसका सॉल्यूशन तभी है व्हेन देयर इज़ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपने अपने पर्सपेक्टिव से बिल्कुल एक वो चीज़ बताई, और उनके पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा चीज़ों को। सो आई बिलीव कि इसमें एक-दूसरे के प्रति एक जो हम वर्ड सुनते हैं ना, टॉलरेंस, कि एक-दूसरे को टॉलरेट करना जो होता है, कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मतलब बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के इश्यूज़ होते हैं या मेजर चीज़ों को लेकर भी होते हैं? अगर मैं मैम पूछूँ? बेसिकली तो छोटी छोटी चीजों से ही शुरू होती हैं चीजें, फिर वो एक्सेलरेट होके थोड़ा बड़ा चीजों पे चली जाती हैं। एंड फिर मेरे को भी ऐसा लगता है, जैसे मतलब मैं अपनी पर्सनल लाइफ का ही बता रहा हूँ, कि फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब दिमाग में कहीं एक आ जाता है ना कि तुमको कहीं से भरा जा रहा है। ये सब छोटी छोटी चीज उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं लड़ाई झगड़े के लिए। वी कुड हैव सॉर्टेड दीज थिंग्स आउट, बट तुम कंटिन्यूअस किसी से टच में हो अपने घर में या किसी से, एंड दे डोंट वांट दिस रिलेशनशिप टू बिकम स्ट्रांग और बिकम स्टेबल। और वो फिर वाइफ को समझ में नहीं आता है, उसको ऐसा लगता है कि वो लोग सही कर रहे हैं, तुम गलत कर रहे हो मेरे साथ। तो अब उसके लिए सॉल्यूशन कुछ समझ में नहीं आता। आप कितनी भी प्यार से बात कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फिर आ जाता है हमारे भी माइंड में कि नहीं तुम उनसे बात नहीं करोगी। तो अब वो एकदम से अब रिस्ट्रिक्शन उसे लगने लगता है, तो फिर उससे और लड़ाइयां बढ़ती हैं कि तुम मेरे को कंट्रोल देखिए, नहीं कर सकते एंड दिस थिंग एंड। ना हाँ, बहुत इसका इसका जो सॉल्यूशन है, मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, ये आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक फैमिली का एक ओपिनियंस हैं जो वाइफ़ बोल रही है, या फैमिली का वो माइंडसेट है, वाइफ़ का अपना नहीं है। तो पहली बात तो आप इस चीज़ को अपने माइंड से निकालिए, ठीक है? इस चीज़ को अपने माइंड से निकालिए, बिकॉज़ यही कहीं न कहीं एक वो मतलब एक जड़ है, क्योंकि आप भी, मैं इसके पीछे ये नहीं बोलूँगी कि आप गलत हैं। आप भी कहीं न कहीं इनसिक्योर हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि आपके माइंड में ये बात आ रही है कि ये फैमिली की तरफ से आ रहा है, राइट? तो सबसे पहले आपको इनसिक्योर बिल्कुल भी नहीं होना है, एंड आप ये सोचिए कि एक पेरेंट्स क्यों नहीं चाहेंगे कि उनकी कि एक एक हस्बैंड जब घर पे आया है, तो उसकी इम्पोर्टेंस हो, आपस में अच्छा टाइम स्पेंड करें और सब कुछ अच्छा हो। पेरेंट्स क्यों नहीं चाहेंगे अपनी डॉटर के लिए ऐसा? तो पहली चीज़ तो आप इसको अपने माइंड से निकालिए। कोशिश कीजिए, बहुत मुश्किल लगेगा, बिकॉज़ आपने उसको एक अपनी एक रियलिटी बना लिया है कि ऐसा है, ऐसा मुझे लगता है तो मतलब ऐसा है। तो वो रियलिटी नहीं है, वो ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ़ लगता है। तो आप पहली बात तो उस चीज़ को अपने माइंड से निकालिए। दूसरी चीज़ ये है, मैं ये नहीं कह रही कि वो 100% सही होंगी या वो क्योंकि ना लोगों का अपना भी, बिकॉज़ होता ये है कि फीमेल्स आर जनरली मोर इमोशनल दैन मेन। तो जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे उनको आपकी नीड होती है, बट होता ये है कि वो 2 तरीके होते हैं उन इमोशंस को डील करने के। एक होता है कि आप उसको सप्रेस कर दें, और एक होता है कि आप उसको एम्ब्रेस करके, एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। अब आप, हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी वाइफ ना उस इमोशन को सप्रेस कर देती हैं, और क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे शी हैज़ टू बी स्ट्रांग इनफ टू हैंडल द सिचुएशंस। तो जब वो सप्रेस किया जाता है ना, तो वो आपके आने पर वो चीज़ें बाहर आती हैं। अब मेरी बात समझ रहे हैं कि कोई चीज़ 6 महीने पहले हुई है, 4 महीने पहले हुई है, 3 महीने पहले हुई है। कई ऐसी बातें होती हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्बली शायद वो सामने ना ला पाएँ, बट थ्रू अग्रेशन वो चीज़ें सामने आती हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपका जो वो गिविंग लव वाला एटीट्यूड है,
उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। हो सकता है कि आप जब शिप पे हैं तो आपका कम्युनिकेशन शायद इतना रेगुलर नहीं है, तो इफ आई मे नो कि अगर वो रेगुलर नहीं है तो आप उसको प्लीज रेगुलर कीजिए। एक रेगुलर इन टच रहिए ताकि आपकी वाइफ व्हाट शी हैज गॉन थ्रू इन अ डे आपको पता हो और उसको भी पता हो व्हाट यू हैव गॉन थ्रू इन द डे। उसमें अपने चैलेंजेस भी उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने चैलेंजेस आपके साथ उस समय में शेयर कर सके, रादर देन तब जब आप आए हैं तब वो अपने चैलेंजेस एक सप्रेस्ड इमोशंस को निकाल रही हैं बढ़ा चढ़ा के, जो आपको लगेगा ये तो छोटी सी बात है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, एक नॉर्मल रिलेशनशिप में भी ठीक है ऐसा होता है कि फीमेल्स जनरली अपने इमोशंस को सप्रेस कर देती हैं और जब वो निकलते हैं तो वो बहुत लड़ाई झगड़े के फॉर्म में निकलते हैं। और बहुत सारे मेल्स को, बिकॉज अभी जो हमारे ग्रुप है जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये सारे सी फेयरर्स का ग्रुप है। अगर यहीं पर बाकी लोग भी होते या आपके भी कई फ्रेंड्स होंगे जो मर्चेंट नेवी से नहीं है, अगर आप उनसे भी ये चीज जाकर डिस्कस करोगे उनको भी यही लगेगा कि छोटी छोटी चीजों पे वाइफ कई बारी ओवर रिएक्ट कर जाती है, ज्यादा गुस्सा कर जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें कोई फैमिली का रोल नहीं है, कोई फैमिली नेगेटिव कभी नहीं करना चाहेगी। तो आप अच्छा अगर आप रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। आपने चले जाना है, उनके एंड ऑफ द डे उनके पास वही सपोर्ट सिस्टम है और कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से ऐसे डिस्कनेक्टेड नहीं रह सकता है। तो वो एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो फील करेगी कि वाई इज ही नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग और ये ऐसे रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रहे हैं। तो डेफिनेटली वो आपकी कंपनी को एंजॉय नहीं करेगी, उसके मन में यही आएगा कि ये इससे अच्छा तो ये चले ही जाएं, माई लाइफ वॉज बेटर व्हेन ही वॉज नॉट अराउंड। ठीक है, तो ये चीज को आई वुड सजेस्ट कि एक तो अपना कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करो व्हेन यू आर एट शोर, जब आप घर से दूर हैं। और जब आए हैं तो जितना हो सके लव और पैम्परिंग कीजिए, खुद से कीजिए, चाहे वो जितना मर्जी फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज ओनली थिंग दैट कैन मेल्ट द ईगो, द एरोगेंस, वो लड़ाई झगड़ा एंड एवरीथिंग इज द लव ऑफ द पार्टनर। ठीक है, अगर वो चीजें अगर आप उसको सोचेंगे कि वो मैं तो कर रहा हूँ बहुत प्यार से बात, मैं तो करना चाहता हूँ, बट वो सिचुएशन ही नहीं आती है, वो उल्टा और बिगड़ जाती है। तो उस चीज को साइड पे रखिए इफ यू वांट टू सेव योर मैरिज एंड वांट अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। ठीक है, तो उस चीज को आप प्लीज, मैं कहूंगी कि इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, अब जैसे मेरे ही केस में मैम ना, मेरे ना बैचमेट्स का बहुत रोल है, बहुत रोल है कि जो सक्सेस और फेलियर जो भी कहें उसमें, कि जब, क्योंकि एट टाइम्स मुझे लगता है कि स्पाउस को ना वेंट करना होता है कहीं ना कहीं। हम्म वो आप अपने पे लेते हैं, तो जैसे मेरे पे तो क्या है कि वो चिकना खड़ा कुछ है, कुछ भी बोलो फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इस चीज के हम्म बाद मेरी वाइफ परेशान रहती है। तो हम्म क्योंकि मेरे बैचमेट्स को बहुत क्लोजली जानती है वो, हम्म हम ना किसी बैचमेट को अपने फोन लगा के थमा देते हैं उसको जब ऐसा कुछ होता है तो, हम्म कि मेरी कंप्लेन करनी होती है कहीं ना कहीं, तो हम हम्म बोलते हैं, रुको यार, उनको फोन लगाते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड है कि जो नागू दादा से बात कर लो तुम। और हम लोग के बैच कॉमराडरी इतनी स्ट्रांग है कि हमको पता है कि वो एक कार से सोच के दूसरे से निकाल रहा होगा। हम्म दैट इज समथिंग व्हिच आई फॉलो, और well, it has been working for like 12 years now, तो आगे भी काम करना चाहिए इस तरह। See, वही है कि एवरी रिलेशनशिप, एवरी मैरिज इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सबके अपने कुछ ऐसे चीजें होती हैं। तो जो अभी हमने जो आपका जो केस है, सी दिस इज वर्किंग फॉर यू, राइट, कि आपने अपना वेंट आउट कर दिया, आपकी वाइफ ने अपना वेंट आउट कर दिया एंड कोई मतलब किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, उन्होंने सुन लिया निकाल लिया, वो आपको कुछ ओपिनियंस कुछ ये सब नहीं करते हैं। बट आई वुड स्टिल से कि कहीं बारी ना अपने फैमिली की बातें अपनी फैमिली तक, लाइक यू शुड नॉट डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स, विच इज़ अ जनरल ओपिनियन जो यूजुअली लोग कई बारी करते हैं। अगर उनके फ्रेंड्स ये लाइक यू हैव गुड फ्रेंड्स मे बी, इसलिए वो चीज़ अभी तक आप कर रहे हैं और वो चीज़ चल रही है। बट इन मोस्ट केसेस ऐसा होता है कि फ्रेंड सर्कल भी है तो दे लाइक टू इंटरफेयर या एडवाइस देना, जिससे और सिचुएशंस खराब होती हैं और वो सब चीज़ें। तो हम वो लोग अगर सिचुएशन हो जाती है, दैट इज नॉट अ हेल्दी थिंग। वहाँ पे ना, अभी मैं आपको बता दूं कि ये हम लोग के कॉलेज का, वी स्टे इन कंस्ट्रेन एनवायरनमेंट, 4 साल सब लोग साथ रहे हैं हम्म एकदम कंस्ट्रेन एनवायरनमेंट में, जहाँ वी हैव बीन रैप्ड टुगेदर इन फर्स्ट हम्म ईयर, वी हैव हम्म
वो 4 साल का बॉन्ड मतलब बहुत स्ट्रांग हो जाता है, नहीं होता इतना स्ट्रांग। मैंने आई पावर कम्युनिटी, आई वर्क विद ट्रांसफर कम्युनिटी, सारी के साथ काम किया मैंने, पर जितना स्ट्रांग मैंने डीएमटी कम्युनिटी का जो आप सेशन ले रहे हैं उतना भी स्ट्रांग बॉन्ड कहीं नहीं है। एंड दैट इज समथिंग दैट लोग यूटिलाइज नहीं करते इसको। मैं मैं तो बहुत ज्यादा यूटिलाइज करता हूँ हर चीज में अपनी लाइफ में, इस बॉन्ड का मिसयूज that's very good, that's very good, I would say। एक close bond मिलना बहुत important है, तो it's very very कैन कभी भी क्या होता है ना, कई बार यहाँ पे 3 बजा होता है रात का, तो जूनियर सीनियर का फोन आता है कि सर आप फ्री हो, 5 मिनट बात कर सकते हो क्या। इसको भी पता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, और मेरा ये मानना है कि लाइफ में आप कितने भी, अगर आप फ्री नहीं है तो मतलब यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो आपको टाइम निकालना पड़ेगा सब चीज के लिए। एंड दैट इज समथिंग कि मैं भी करता हूँ कि कहीं फंसा होता हूँ लाइफ में, कई चीजें पता होता है, तो इंस्टेड ऑफ वेंटिंग आउट इन माय फैमिली आई ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस फ्रॉम दिस कम्युनिटी, और मुझे मिल जाता है सॉल्यूशन। क्योंकि ना पर्सनल लाइफ के सॉल्यूशन मिल जाते हैं भाई, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप, उन्होंने वो चीज देखी होती है, और कई बार ये होता है कि जो प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है तो वो प्रॉब्लम मुझे भी हो रही है। then हम लोग क्राइम पार्टनर नहीं मिल जाते, अरे यार बीवी सब ऐसे ही होती है साला, शादी कर। that is what friends are for, है ना, दोस्त होते ही इसलिए हैं। तो आई वुड लाइक थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आई वुड से कि टाइम भी थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। तो जब हम बात करते हैं रिलेशंस की, तो वहाँ पर ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, तभी आप कनेक्टेड फील कर सकते हैं, चाहे आप डिफरेंट टाइम जोन में भी हैं या कुछ भी चीज़ें हैं। सो बट आई वुड से कि इसके जो प्रोज हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के, यू गेट मोर टाइम फॉर योरसेल्फ, आपको अपने लिए टाइम मिलता है, जो यूजुअली एक रिलेशनशिप में जब आप बहुत टाइम हो जाता है एक दूसरे के साथ साथ, मतलब एक मुझे एक बात बताइए, लड़की अपने मायके क्यों जाती है? बिकॉज समवेयर शी नीड्स अ ब्रेक, एंड हस्बैंड्स आल्सो एंजॉय दैट टाइम, बिकॉज यू नो एक चीज होती है कि ठीक है, यू गेट अ ब्रेक फ्रॉम दैट लाइफ, है ना, यू गेट अ ब्रेक एंड देन यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द अदर पर्सन, कि ठीक है जब चीजें हो रही होती हैं तब लगता है कि यार ऐसे क्यों वैसे क्यों, बट व्हेन योर पार्टनर इज नॉट अराउंड then you miss each and everything about your partner, right? And when they or मतलब when they both you know come together, तो वो एक अलग ही एक वो हैप्पीनेस या वो एक स्पार्क होता है, right? So which should be I would say enjoyed and appreciated। तो ये जो चीज़ें हैं, सिमिलरली अगर हम इस चीज़ को देखें कि ठीक है लोगों के लिए होता है 10 दिन, हफ्ता, व्हेन दे गो यू नो एट देयर पेरेंट्स हाउस, उनके पार्टनर्स जाते हैं, बट हो सकता है हमारे लिए ये 6 महीने का लंबा समय हो जाता है। तो बट स्टिल अगर हम उसको पॉजिटिवली लेंगे उस सिचुएशन को, तो हम डील भी उसके साथ बहुत पॉजिटिवली कर सकेंगे। बट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज कम्युनिकेशन, कि हमारे को अपना, चाहे हम जितने मर्जी इंडिपेंडेंट हो, हमारे लिए सेल्फ ग्रोथ के लिए और हर चीज़ के लिए हमारे पास एक अच्छा टाइम हमें मिले, और हम अपने फ्रेंड सर्कल को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कंपेनियनशिप में आकर के, यू डोंट फाइंड टाइम फॉर योर फ्रेंड्स, बिकॉज यू हैव, आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके पार्टनर्स के साथ आपको टाइम स्पेंड करना होता है, एक वो कहते हैं ना, एक ऑब्लिगेटेड सा फैक्ट होता है कि नहीं आपको करना ही करना है। बट जब आप अपने आई वुड से कि अपने, जब आपके पार्टनर अराउंड नहीं है, तो यू एंजॉय योर फ्रेंडशिप्स ऑल्सो, यू एंजॉय योर अदर रिलेशनशिप्स एट योर फैमिली ऑल्सो, एंड यू वैल्यू योर रिलेशनशिप, यार वो दूर है, काश वो साथ होता, तो वो मिसिंग फैक्टर ज़्यादा हो जाता है, रादर देन वो कटने वाला फैक्टर कि यार मुझे अलोन टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा आई नीड टाइम फॉर माई सेल्फ, तो वो आपको वैसे ही मिल रहा होता है, तो वो वैल्यू कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉन्स, अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो, कि क्या क्या आई वुड से एक चैलेंजेस आते हैं। इमोशनल सिक्योरिटी, जो अभी हमने डिस्कस भी किया, लैक ऑफ इंटीमेसी, येस वेरी ट्रू, यू डोंट फील दैट रिलेशनशिप वेरी क्लोज टू योर सेल्फ, बिकॉज आप फिजिकली दूर हैं एक दूसरे से। यू माइट फील लोनली ऑल्सो, एक लोनलीनेस आ जाती है, राइट? कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, और बहुत लंबे लंबे समय तक एक दूसरे से बात नहीं होती, इट लीड्स टू अनहैप्पीनेस, मिसिंग ईच अदर, जो कई बारी तो इट लुक्स गुड स्टार्टिंग में, बट इट फील्स फ्रस्ट्रेटिंग, वो इतने लंबे समय के लिए अगर हो तो यू मिस
Then there is jealousy also, कि you are not around your wife from the past 6 months, but कहीं ना कहीं in your subconscious mind you're jealous of her relations which she is enjoying. मेरी बात समझ रहे हैं कि चाहे वो अपनी फैमिली के साथ है, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ है, तो वो जेलसी आ जाते हैं. कमिटमेंट इश्यूज, कम्युनिकेशन चैलेंजेस, ये सब चीज़ें जो हम, दिस इज द रीजन वाई वी कंडक्टेड टुडेज सेशन इन फैक्ट, कि कैसे इन चैलेंजेस के साथ डील किया जाए. डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज भी आते हैं, चीटिंग भी, देयर इज फियर ऑफ चीटिंग ऑल्सो. चीटिंग होती भी होगी, आई एम श्योर कि बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स होते होंगे कि चाहे मेल के एंड से चाहे फीमेल के एंड से, जहाँ पर चीटिंग भी होती है. लैक ऑफ एफर्ट भी होता है कि आप कहीं ना कहीं, वो होता ही है ना कि हमें खुद से हम ना नहीं करते हो, बट हमें दूसरे से एक्सपेक्टेशन जरूर रहती है कि मैंने कॉल नहीं किया क्योंकि उसने नहीं किया. एंड अगर दोनों पार्टनर्स ही ऐसे सोचने लग जाएंगे तो फिर वो कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं पाएगा, राइट? तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग जाती हैं, जो एक गैप आ जाता है एक दूसरे के साथ, तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है. तभी आई एम रियली पुटिंग अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन कम्युनिकेशन, बिकॉज चाहे आप साथ में हैं चाहे दूर हैं, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो जो सप्रेस करना इमोशंस को और फिर वो चीज़ एकदम से बाहर निकलनी, वो एक नॉर्मल रिलेशनशिप में भी होता है, राइट? पहले तो हम ये चीज समझे कि थिंग्स आर नॉट वेरी वर्स आउट, इट्स सिमिलर. सो मतलब इट्स सेम, मोर और लेस इट्स सेम. Okay, now coming to the point, how to deal with it. First and foremost important point is communicate, communicate, communicate. अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करो, और एक बहुत ही हेल्दी वे में कम्युनिकेट करो. कम्युनिकेट करने का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है कि अपनी बात कहनी है तो लड़ाई के वे में ही कहनी है. नो, कम्युनिकेट करने का मतलब है कि आराम से, शांति से अपने इमोशंस को साइड पे रख के बैठ करके बात करने को हम कम्युनिकेशन को कह रहे हैं यहाँ पे. दूसरा, व्हेन यू आर इन द लॉन्ग डिस्टेंस, जब आप एक दूसरे से दूर हैं, तो प्ले ऑनलाइन गेम्स टुगेदर. साथ में ऑनलाइन गेम्स खेलो, ठीक है? जिससे आपको एक प्लेफुलनेस, आपकी लाइफ में आपको एक कनेक्शन भी फील होगा. यू विल फील प्लेफुलनेस ऑल्सो. कुछ आप इकट्ठे गाने सुन सकते हो, एंड मतलब you can share a similar playlist and feel the similar feelings at that point of time. You can have virtual dates कह लो, या if your wife is cooking or something, you can video call and see, okay, if wife is cooking for kids or family, you can enjoy that moment virtually if you can, if you are available in that time zone during that time. तो हमें ना, basically what I'm trying to say here is कि one is communication, नेक्स्ट थिंग इज पॉजिटिव बिहेवियर, कि ठीक है हर चीज को पॉजिटिवली लेना है, कि हम एटलीस्ट इस चीज का तो वी कैन बी थैंकफुल और बी ग्रेटफुल अबाउट कि वी हैव द एक्सेस टू इंटरनेट व्हेन वी आर ऑन द शिप. वी हैव दैट एक्सेस, राइट? बिकॉज दैट एक्सेस ओनली प्लेज अ बिग रोल. कि अगर वो इंटरनेट ना होता, तो वीडियो कॉल्स ना होती तो, राइट? तो वो वीडियो कॉल करके हम कनेक्टेड फील कर सकते हैं. हम वर्चुअल टूर्स कर सकते हैं, लाइक मे बी यू कैन कॉल योर वाइफ कैन शो यू अराउंड कि लोग आई एम हियर, आज मैं यहाँ आई हूँ, मे बी किड्स को लेकर के, वी आर हियर एट जू. तो रियल टाइम पे नहीं हो पाता तो शेयरिंग पिक्चर्स, विच आई थिंक मोस्ट पीपल डू. आज की डेट में बहुत लोग करते हैं. फैमिली के भी छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जिसमें दे शेयर देयर पिक्चर्स एंड एवरीथिंग. बट अगर आप वीडियो कॉल कर सकें तो नथिंग मोर देन दैट, बिकॉज सामने वाले इंसान को भी लगेगा कि आप उसके साथ हैं, और आपको भी महसूस होगा दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग, ठीक है? कुछ ऐसे प्लान कर सकते हैं आप, क्वेश्चन एंड आंसर नाइट आप कर सकते हैं प्लान. ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इफ यू आर इन द सेम टाइम जोन, तो आप यू कैन एंजॉय दैट सनराइज और सनसेट टुगेदर in when you are. दूसरा, you can have shared hobbies even when you are apart. Like I totally agree कि इन सब चीज़ों में आपको लग रहा होगा कि these are very kiddish things. मतलब ये तो बहुत ऐसे बच्चों वाली चीज़ें हैं. हम कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थोड़ी, हम तो लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज में हैं, और हम तो काम से दूर हैं. हम इतने बड़े हो चुके हैं, वाइफ के ऊपर भी कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. कहाँ ये सब हो पाएगा? ये सब तो छोटी मोटी बच्चों के करने वाली चीज़ें हैं. नहीं, आई एम श्योर आपको ऐसा लग रहा होगा, बट आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि अगर आप इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर आप प्लान करते हैं,
you can see the result, and then start implementing any other thing जो आपको सबसे easy लगता है, जो आपको लगता है कि ठीक है my wife loves to do this या उसको ये पसंद है, तो plan on just one single thing. If you feel कि बहुत अच्छा लगा आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप इनमें से कोई दूसरी चीज़ ट्राई करिए, ठीक है? तो अब जैसे स्टार्टअप बुक क्लब फॉर बोथ ऑफ यू, तो फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं, किंडल का सब्सक्रिप्शन है, इफ़ यू बोथ लाइक रीडिंग, तो आप भी पढ़िए, आप दोनों एक दूसरे से मतलब पढ़िए, एक दूसरे के साथ डिस्कस कीजिए, कि ठीक है आपने इतनी पढ़ ली, अच्छा यू हैव रेड दिस वन, मतलब जस्ट हैविंग थिंग्स टू बी कनेक्टेड विद ईच अदर, कि आप अपनी लाइफ सी देयर आर टू थिंग्स, क्या होता है अ रिलेशनशिप गेट्स स्ट्रॉन्गर विद शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कि एक होता है कि रिलेशनशिप में बातें करना, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मैंने वो किया, राइट? व्हिच इज़ नॉट सेम इन दिस केस, है ना? आपका जो एक्सपीरियंसेस है वो डिफरेंट है, आपकी वाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो डिफरेंट है, राइट? बट आई वुड से कि अगर आप शेयर्ड एक्सपीरियंसेस करते हैं, मतलब कुछ ऐसा कीजिए जो दूर रहकर भी साथ में कर रहे हैं, राइट? तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, ओके, बेटे का एडमिशन कराना है, ठीक है? वैसे तो यू कैन प्री प्लान थिंग्स कि व्हेन यू आर एट द व्हेन यू आर एट लैंड, आप दोनों साथ हैं, तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कीजिए, लाइक टेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजंस इन लाइफ एंड सो ऑन। बट छोटी-छोटी चीज़ें भी साथ करना एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू, ठीक है? शेयर योर फीलिंग्स, प्लान्स, एक्सपीरियंसेस, अच्छा है, बुरा है, सब शेयर कीजिए। हम कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं, हम शेयर नहीं करेंगे, लाइक माय वाइफ विल फील कि यार मैं तो कहीं घूमने नहीं गई एंड यू आर समवेयर एट अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, तो आपको लगेगा कि यार आई डोंट वांट टू शेयर ऑल दीज थिंग्स। बट अगर आप शेयर करेंगे तो यू विल फील रियली रियली गुड अबाउट दैट, ठीक है? तो एंड सिमिलरली इफ योर वाइफ शेयर्स हर चैलेंजेस और इवन इफ शी इज हैविंग फन, so don't feel कि यार why is she having fun and I'm not having fun. So at least उस relationship में वो jealousy वाला factor नहीं होना चाहिए. If you are having fun, then your wife should enjoy that. If wife is enjoying something, then you should be aware of that, right? तो वो सारी चीजें I would say will help your relationship blossom in the long run. So with this, I would like to say कि we are towards the end of our discussion. And if there is anything you would like to add in this, जो आपने कभी experience क्वेश्चन में जो you're most welcome. There is one question. There is a Yeah, please tell me. what if your partner is sadist? Is saddest. Yeah. Okay, so मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं इससे? Trying to be a sad, always see trying. नेगेटिव, सम पीपल आर नेगेटिव, तो उसमें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? क्वेश्चन इज दिस कि हर चीज में ना, मुझे लगता है कि ये बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है वैसे तो, कि फीमेल ना थोड़ा सा सेल्फ प्रिजर्वेशन ज्यादा होता है बाय डिफॉल्ट फीमेल्स में। मेल मेल में हम लोग का सेल्फ प्रिजर्वेशन होता ही नहीं है, हम लोग तो फक्कड़ घूमे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये आप मैम, आप अपोजिट सेक्स हो तो आप ज्यादा अच्छे से बता सकती हो। सैडेस्ट एज इन आप ये कह रहे हैं कि आपकी वाइफ ज्यादातर मतलब अनहैप्पी रहते हैं, सैड रहते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? My wife is very jolly. My wife is very jolly. I'm just getting the question from the other side that if wife is sadist and any person is sadist. अच्छा, कि वो खुश रहना ही नहीं जानता है, Yes. पेसिमिस्टिक आप कहना चाह रहे हैं कि हर चीज में नेगेटिव सोचना, नेगेटिव जितना अगर सोचना। जितना रोए धोए जितना भी सैड बन के रहे तो उनको एकदम लगता है कि हाँ आज दिन बहुत अच्छा गया। अगर दिन भर में एक बार झगड़ा नहीं किया तो मतलब ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है, ऐसा कुछ। ओ, मतलब उनके लिए झगड़ा करना, ओके। तो ऐसा आपको लगता है या ये प्रूवन है, मतलब क्या मैंने लगता है? मैंने देखा है कुछ बहुत लोगों की बातें होती हैं तो फिर उस बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया कि यार क्या कर सकते हैं, दिन भर में एक दो बार झगड़ा करते हैं बस, जिस दिन झगड़ा नहीं होता उस दिन ऐसा लगता है कि दिन ही नहीं निकला। गॉट इट। देखिए, अगर आपका खुद का एक्सपीरियंस है तो बात अलग है, बट अगर आप अपने किसी कलीग का या किसी फ्रेंड का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू से कि बहुत सारे अंडरलाइंग फैक्टर्स होते हैं हर चीज़ में। अगर आप ऐसा कोई रिलेशनशिप कह रहे हैं जिसमें वन पार्टनर इज ऑलवेज नेगेटिव अबाउट द थिंग्स एंड एवरीथिंग, तो आई वुड से कि उसको फिर काउंसलिंग की ज़रूरत है, अपना थोड़ा सा साइकोलॉजी को बदलने की, इवॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है?
अगर वो चीज़ हो रही है, और अदरवाइज ऐसा भी पॉसिबल है कि आपस में दो लोगों की बनती ही नहीं है। लाइक देखिए, एक होता है सैड रहना कि खुशी नहीं है किस चीज़ की, एक होता है अगर कोई लड़ाई कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, इसका मतलब कि सम थिंग्स आर नॉट राइट, कि वन पार्टनर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं दूसरा पार्टनर उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, या ये भी हम कह सकते हैं कि दूसरा पार्टनर अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है अपने पार्टनर के लिए, तभी उसको बार बार लड़ाई करनी पड़ रही है और उस चीज़ को, उन पॉइंट्स को बार बार लेकर के आना पड़ रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि Yes. अगर एक इशू एक बार डिस्कस हुआ, किसी किसी टॉपिक पे कोई कंफ्लिक्ट हुआ, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप या तो खुद को इम्प्रूव करिए, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आई कैन लाइक चेंज दिस बिहेवियर ऑफ माइंड या चेंज दिस थॉट प्रोसेस ऑफ माइंड, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये चीज़ चेंज नहीं करना चाहता या मैं नहीं कर सकता, तो उसको कम्युनिकेट कीजिए अपने पार्टनर को कि आई एम लाइक दिस, राइट, आप मुझे बार बार बोलते हैं, मुझे बुरा लगता है, दिस इज लाइक हाउ हेल्दी रिलेशनशिप्स वर्क, दैट यू सिट एंड टॉक अबाउट द सिचुएशंस, राइट, एंड डील विद इट while by talking to each other. अगर वो झगड़ा रोज ही हो ही जा रहा है, then I feel कि something is really wrong, right? And जिसके लाइफ में ऐसा हो रहा है, अगर वो खुद आकर शेयर करेगा तो मे बी दे कैन पुट मोर लाइट ऑन दिस, एंड दैट इज ओनली वे आई कैन हेल्प विद दैट पर्सन. Thank you, ma'am. I will convey this message to my friend. डेफिनेटली. और अगर इफ एनीबॉडी नीड्स एनी वन ऑन वन काउंसलिंग, तो आप प्रतीक जी से मेरा नंबर भी ले सकते हैं. इफ़ यू फील कि नहीं कुछ है ऐसे रिलेशनशिप इश्यूज जो हम पर्सनली डिस्कस करना चाहेंगे, वी कैन नॉट डिस्कस इन द ग्रुप, और मे बी आपको लगता है मे बी आप आपके किसी फ्रेंड का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, सो यू फील कि यू नो आपको लगता है उसको मतलब एक साइकोलॉजिस्ट का एक बात करने की ज़रूरत है, तो आप उसको भी नंबर शेयर कर सकते हैं. खुद के लिए भी यू कैन कनेक्ट, एंड एवरीथिंग विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल. You can rely on that, and we can have virtual sessions, online sessions, jo I am giving like pan India also, and I have clients in Australia, Ireland, and everywhere. So like that is what I would like to say. Anything else you would like to add, or shall we just Thank you, ma'am. end? मैं ना ऑन ए क्लोजिंग नोट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि हम लोग अपनी खुशियों का वैलिडेशन दूसरों में खोजते हैं, चाहे हमारी वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो. Hmm. अगर हम लोग अपनी खुशी का जिम्मा खुद ले लें, Right. तो आई गेस वी विल बी हैप्पी पीपल. तो कि- और उससे काफी बहुत अच्छी बात बोली आपने, ऑन अ वेरी हैप्पी नोट, कि अपनी खुशी का जिम्मा खुद ले लें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी सीकिंग हैप्पीनेस. हर किसी को वो हैप्पीनेस का ही नहीं अभी तक समझ आ रहा. कभी कोई किस चीज के पीछे भाग रहा है, कोई किस कंसर्न को बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहा है, एक ना यू नो सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम, कि वो हैप्पीनेस का जो एसेंशियल एसेंस है उसको फील ही नहीं कर पा रहा है. तो वेरी वेरी राइटली सेड. And one, हाँ, अगर आप खुद को खुश नहीं रख पा रहे हो तो दूसरों को कैसे खुश रख? बिल्कुल सही बात है, खुद को खुश रखना बहुत जरूरी है, तभी आपके साथ के जो लोग हैं वो आपसे खुश रह पाएंगे. so on that note, we'll like to thank ma'am for coming again this week on such a short notice. And I believe that we'll see you a lot more in future in different. We're also planning courses with ma'am where हम लोग बहुत specifically will try to solve जो community के problems है, because mental wellness is something which I think which is very ignored and we should all take care about. भाई दिमाग सही है तो सब सही है आपका. on दिल and दिमाग everything is connected to what we do. So That's on kind still we are lagging. People are not sharing their thoughts. खुद के जीवन एक्सप्रेसिवनेस नहीं है चीजों को लेकर के. खुद के जैसे, क्योंकि पेरेंट्स हम लोगों का जो अभी का जनरेशन है, जो प्रीवियस जनरेशन था, उन लोगों ने सिखाया ही नहीं, हम लोगों को बताया ही नहीं है कि चीजों को खोल के आपको आना चाहिए, आप शेयर करो. अपने पेरेंट्स में हम लोगों ने वो चीजें नहीं देखी है. मम्मी गुड पे रह रही है, बट थिंग्स आर इवॉल्विंग, अब वो अवेयरनेस आ गई है, वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और सारी चीजें आ गई हैं, तो बहुत लोग आजकल यू नो आते हैं, अपनी थिंग्स शेयर करते हैं, एंड दे सीक यू नो वे आउट, है ना, तो वो चीजें मम्मी अब हो रही हैं. पापा ने जो बोल दिया, पापा ने बोल दिया.
मम्मी पे क्या जा रही है, मम्मी एकदम अंदर से घुट रही है लेकिन चीजों को एकदम सह के रह रही है। तो वो उस समय ये चीज हमने देखा है। लेकिन अभी क्या है कि जब तक आप खुल के बाहर नहीं आओगे, अपने थॉट को शेयर नहीं करोगे, तो उसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि आज आज के डेट में हमारा जो ईटिंग बिहेवियर है, Hmm. लिविंग स्टाइल है, बहुत सारी चीजें हमारे बॉडी को इफेक्ट करती है। Right. थैंक यू मैम, टाइम के लिए आपका हो चुका है। एंड सिटाडेल में कुछ देर रुकते हैं मैम के जाने के बाद भी, एंड विल ट्राई टू डिस्कस फ्यू मोर एस्पेक्ट्स।